डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने वहाँ पर उसके दो यूसेज के बारे में देखा था। नाउ अब हम उसको और एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहला, टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। दिस कीवर्ड की हेल्प से हम करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है इसे हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्टर चेनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। सो वी कैन से डैट विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी कैन इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, we can also say that this keyword is used to invoke the current class constructor by passing the parameters from one constructor to another constructor। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके इनसाइड हम दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और हम उसको कॉल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने एक क्लास क्रिएट की ए, जिसके इनसाइड मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब हम यहाँ पे देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसके इनसाइड मैंने प्रिंट किया है हेलो ए, और जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसमें मैंने प्रिंट किया है एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए इक्वल टू का न्यू ए। अब देखिए, आप यहाँ से ये 10 वैल्यू पास कर रहे हैं। जब आपने ये 10 वैल्यू पास की तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, डेट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आपको ये पहले बताया जा चुका है, इफ वी आर पासिंग आर्गुमेंट at the time of creating an object, then the parameterized constructor will be called। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय पैरामीटर्स को पास करते हैं तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास होता है, और पैरामीटर्स पास नहीं करते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब नाउ ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो गया, पहले प्रिंट हुआ x। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने यहाँ पे ये दिस कीवर्ड लगाना है। अगर आप ये दिस कीवर्ड नहीं लगाते हैं तो ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल नहीं होगा, क्योंकि दिस कीवर्ड विल ऑटोमेटिकली इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। आपने यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं किया है, पैरामीटर पास नहीं किया है तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप दिस कीवर्ड में कोई पैरामीटर पास करते हैं तो वो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे दिस है, मैंने यहाँ पे दिस लिखा और यहाँ पे 5 लिख दिया। तो जब मैंने यहाँ पे दिस लिखा और 5 लिखा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम दिस कीवर्ड की हेल्प से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में से। नाउ स्टूडेंट, सेम एग्जाम्पल, क्लास ए मैंने क्रिएट की, इसके इनसाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसके इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। नाउ हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पर आप देखिए, प्रीवियस प्रोग्राम में हमने पैरामीटर पास किए थे, बट यहाँ पर हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इट मीन्स ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो गया। अब कंट्रोल यहाँ पर आया, उसने दिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, इसकी हेल्प से आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और जो वैल्यू 5 है वो इंटीजर x को पास हो गई और यहाँ पे x प्रिंट हो गया। नाउ कंट्रोल आपका दोबारा रिटर्न करेगा और यहाँ पर हेलो ए प्रिंट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप दिस कीवर्ड की हेल्प से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहे हो, उसके पैरामीटर्स का आपको ध्यान में रखना है। अगर डिफ़ॉल्ट है तो दिस में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है, और अगर पैरामीटराइज्ड है तो यहाँ पर आपको वो वैल्यू पास करनी होगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में मेरे पास में एक पैरामीटर है तो मैंने एक पैरामीटर पास किया। अगर यहाँ पे मेरे पास में 2 पैरामीटर्स होते और मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता
तो मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दिस कीवर्ड में पास करता। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा इसका आउटपुट आएगा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा 5, देन प्रिंट होगा हेलो ए, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर दिस स्टेटमेंट का यूज किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, पर्पस ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, देखिए दिस कंस्ट्रक्टर कॉल का पर्पस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस की हेल्प से हम कंस्ट्रक्टर के इनसाइड चेनिंग कर सकते हैं, किसी एक कंस्ट्रक्टर को हम दूसरे कंस्ट्रक्टर से कॉल कर सकते हैं। बट एक्चुअल में इसका पर्पस क्या है, दिस कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर में क्यों प्लेस किया गया। देखिए, प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि आपने कोई पुराना कोड लिखा हुआ है और आप उसको यूज़ कर लीजिए, तो इससे क्या होता है, आपको सेम कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारे पास में ऑलरेडी जो कोड है हमने उसको यूज़ कर लिया। प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट टाइम भी कम हो गया, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम हो गई, इवन जो आपने प्रोग्रामर्स डिप्लॉय किए हैं वो भी आपके कम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोड ऑलरेडी आपके पास में है, वो आपका कोड ओके है, टेस्टेड है, आपने उसको टेस्ट किया हुआ है और ऑलरेडी वो डिप्लॉय हो चुका है। नाउ स्टूडेंट्स, we can say that this constructor call should be used to reuse the constructor from the constructor। अगर आप किसी एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को रीयूज करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर दिस कीवर्ड की हेल्प लेनी होगी। एक्चुअल में जो इसका सोल पर्पस है वो है कंस्ट्रक्टर के बीच में चेनिंग करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब में कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप होता है। क्लासेस इन ए प्रोजेक्ट मस्ट बी एसोसिएटेड विथ ईच अदर, चाहे उनके इनसाइड पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो या फिर उनके इनसाइड नॉन ब्लड रिलेशनशिप हो। आगे जाके हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कि हमारे पास में इज ए रिलेशनशिप होता है और हमारे पास में हैज़ ए रिलेशनशिप होता है। जितनी भी क्लासेस होती हैं इन सभी रिलेशंस को फॉलो अप करती हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कोड को रीयूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर को। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, उसके इनसाइड एक इंटीजर वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग में मैंने नेम लिया, कोर्स लिया, फ्लोट में मैंने फीस लिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसके इनसाइड मैंने रोल नंबर लिया है, नेम लिया है और कोर्स लिया है। देखिए, जो हमारी क्लास हमने क्रिएट की थी उसमें हमारे पास में जो हमारे इंस्टांस मेंबर्स थे और जो यहाँ पे हमारे लोकल मेंबर्स हैं उनका नेम क्या है, सेम है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि नेम कॉन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स। तो यहाँ पर जो आपने दिस कीवर्ड का यूज़ किया है ये आपका इंस्टांस मेंबर को दिखा रहा है। इंस्टांस मेंबर जो कि आपके ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसके इनसाइड हम जितने भी मेंबर्स हैं उनको ले रहे हैं। रोल नंबर भी लिया है हमने, नेम लिया है, कोर्स लिया है और हमने फ्लोट लिया है। अब देखिए, यहाँ पर आपने दिस कीवर्ड का यूज़ किया। दिस कीवर्ड की हेल्प से आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ हो जाएगा। कैसे? आपने यहाँ पर रोल नंबर, आपने यहाँ पर नेम लिया, आपने यहाँ पे कोर्स लिया। आप यहाँ पे डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, आप सीधे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो और ये वाला जो कोड है आपका वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स। नाउ यहाँ पे हमने लिख दिया दिस डॉट फीस इक्वल टू फीस। 4 वेरिएबल्स जो थे आपके वो यहाँ से आ गए और एक वेरिएबल आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी आर यूजिंग द प्रीवियस रिटर्न कोड ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। हमने इस कंस्ट्रक्टर को दोबारा यहाँ पर यूज कर लिया, रीयूज कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स,
अब हम यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड बनाएंगे। इस डिस्प्ले मेथड के इनसाइड हमने रोल नंबर यूज़ किया है, हमने नेम यूज़ किया है, हमने कोर्स यूज़ किया है और हमने फ़ी यूज़ की है। तो यहाँ पर हम इस मेथड की हेल्प से ये चारों मेंबर्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। नाउ अब हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे। इस क्लास के इनसाइड हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर प्रोवाइडिंग द वैल्यूज टू द इंस्टेंस मेंबर्स। स्टूडेंट S1 इक्वल टू का न्यू स्टूडेंट, यहाँ पर हमने रोल नंबर दे दिया 111, नेम दे दिया अंकित और जावा। सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हमने रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, कोर्स दे दिया और फीस दे दी, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना। स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। मैंने जो इंस्टेंस मेंबर यूज़ किया है वो किस तरीके का है, फ्लोट है, और मैं यहाँ पे f को प्लेस कर रहा हूँ। देखिए जावा में जो हमारे जितने भी डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते हैं, जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, जिनको आप पॉइंट्स में लिखते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, डबल के होते हैं। इट मीन्स आप अगर इसके आगे कुछ भी प्लेस नहीं करते हैं तो वो डबल का है। लेकिन हम किस में वैल्यू ले रहे हैं, फ्लोट में ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट डबल की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे f आपने प्लेस किया है। ये आपका टाइप कन्वर्जन का कहलाता है। टाइप कन्वर्जन में बेसिकली क्या होता है, हम किसी स्मॉलर टाइप को बिगर टाइप में कन्वर्ट करते हैं और किसी बिगर टाइप को स्मॉलर टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपने जितने भी प्रोग्राम्स देखे, अभी 2 एग्जाम्पल देखे, उसमें आपने एक चीज़ एनालाइज की होगी कि जो हमारा दिस कीवर्ड है वो हमने कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले यूज़ किया है। ये कंडीशन होती है कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। क्योंकि कंस्ट्रक्टर में चेनिंग होती है, इसलिए दिस हमेशा जो होता है वो आपका पहली स्टेटमेंट होती है कंस्ट्रक्टर में। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड लिखा, इसके इनसाइड अगर आप दिस को यहाँ पे प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी कंपाइलर एरर आ जाएगी। ये वाली आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर में। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।